नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। हम उत्तराखंडी है, इस बात पर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि उत्तराखंड हमें सौगात में नहीं मिला, बल्कि इस उत्तराखंड की मांग के लिए हमने कई आंदोलन किए। उस आंदोलन में सिर्फ बड़े बूढ़े ही घर से बाहर नहीं निकले, बल्कि घर की महिलाएं भी घरों से बाहर निकली और इस आंदोलन में अपनी पूर्ण भूमिका दी। यही वजह है कि आज हमारा प्यारा उत्तराखंड हमें हासिल हुआ है। बेशक उत्तराखंड कई जन आंदोलन के बाद में उत्तराखंड हासिल तो हो गया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या जिस उत्तराखंड की चाहत हमने की थी, जिस विकास की मांग के लिए हमने उत्तराखंड मांगा था, क्या आज वो विकास हम तक पहुंच पा रहा है? क्या उत्तराखंड उस विकास की पथ पे अग्रसर है? बेशक कदम दम कदम आगे बढ़ता जा रहा है हमारा उत्तराखंड और विकास भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई कदम आगे बढ़ना बाकी है। इसीलिए चाहे सरकारी संस्थान हो, हमारी सरकार हो या प्राइवेट, वो सभी उत्तराखंड के विकास में अपनी पूरी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। इसी से संबंधित हमारा आज का विषय है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की उत्तराखंड के विकास में भूमिका। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मोहिता जी। प्रदेश की समस्त जनता को मेरी शुभकामनाएं और आदर के साथ प्रणाम। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं और कोशिश हम यहाँ पे यही करेंगे कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किस कदर यहाँ पर उत्तराखंड के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है, क्या क्या योजनाएं यहाँ पे चल रही है, उस विषय में हम विस्तृत चर्चा करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले प्रथम प्रश्न मेरा यही रहेगा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इतने सारे बैंक है, उसके बाद अगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की अवधारणा क्यों रखी गई? आखिर क्यों बना उत्तराखंड ग्रामीण बैंक? ये ग्रामीण बैंक की जो स्थापना रखी गई है 1975 का एक आरआरबी एक्ट पास हुआ है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य यही था कि हम लोग जो गरीब से गरीब तबका है उसको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि वो बड़ी बैंकों में, कमर्शियल बैंक में जाने में घबरा रहा था और प्रदेश के अंदर विकास दूर दूर तक का हमें करना था। इसी वजह से इसकी स्थापना की गई। इसके अंदर हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके 50% हिस्सा, 35% हिस्सा जो कि स्पॉन्सर बैंक है, हमारे केस में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के केस में आज की तारीख में ये भारतीय स्टेट बैंक है, तथा 15% जो हिस्सा वो बाकी बचा हमारा राज्य सरकार का। स्थापना इसकी हुई चूँकि ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना से पहले सबसे पहले प्रदेश के अंदर 1975 में जो हम लोग की स्थापना की गई, चार बैंक स्थापित किए गए, जिसमें से 3 का प्रायोजक स्टेट बैंक था, जैसे अलकनंदा ग्रामीण बैंक और हमारा गंगा यमुना ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय देहरादून था उस समय, अलकनंदा का मुख्यालय पौड़ी था, पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक था जिसका मुख्यालय पिथौरागढ़ था। ये 3 बैंक, इन 3 बैंकों को मिलाकर जो कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रायोजित थे, इन तीनों को 2006 के अंदर मिलाया गया और एक बैंक जिसका नाम था उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना की गई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों को जानना आवश्यक हो जाता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की जो स्थापना यहाँ पे की गई थी, उद्देश्य यही था कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक जो बैंकिंग सुविधा पहुंच सके। ग्रामीण क्योंकि कमर्शियल बैंक में आने में थोड़ा कतराते हैं, इसकी वजह से ही उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की यहाँ पर स्थापना की गई थी। सर, यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि बैंक के कार्यक्षेत्र, थोड़ा सा मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इसके अंदर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि चौथा एक बैंक और था जिसका नाम था अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा था, स्टेट बैंक नहीं था जी। तो उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चली, लेकिन वो सन 2012 में उस बैंक को और इस बैंक को मिलाकर फिर एक बैंक बनाया गया जिसका मुख्यालय देहरादून में है जी, जहाँ और जी बिल्कुल यहाँ पर मुख्यालय। सर, अब कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र किस तरह का है? हाँ, ये हम लोग ये जो बैंक है, प्रदेश के अंदर केवल 2 ही ग्रामीण बैंक हैं, जिसमें से हमारी 286 शाखाएं हैं और दूसरा सर्व यूपी ग्रामीण बैंक है जिसकी केवल 1 शाखा है पूरे प्रदेश में। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हम लोग एकमात्र बैंक हैं जी, ग्रामीण बैंक का हम एकमात्र बैंक हैं। इसकी हमारी पहुँच जो है सुदूर, जो हमारा बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर, वहाँ तक है। और हमारी 268 शाखाएं, 286 शाखाएं हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें से 268 ग्रामीण शाखाएं हैं जी। केवल यही नहीं, हमने जो है 590 बैंक मित्र अपॉइंट किए हैं जी, जो कि सभी प्रकार की सुविधाएं आपके गांव-गांव में देते हैं जी। सर, जो बैंक मित्र की आप यहाँ पे बात करें, बैंक मित्र क्या बैंक में ही रहते हैं या फिर अगर जैसे आप कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं तो ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं तो वो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं? बैंक मित्र जो है ये बैंक के अंदर नहीं रहते हैं जी, ये सब सुदूर गांवों में रहते हैं जी। आपके मतलब उन्हीं में से होता है, जैसे गांव के अंदर हमारे लोग बैठे हैं जी, उसी में से हम तो किसी को छांटते हैं जो कि 10वीं 12वीं पास हो बच्चा,
कंप्यूटर की जानकारी हो, जी। या अपना व्यवसाय भी कर रहा हो, बेशक आपकी राशन की दुकान है जी या आप एसएचजी के मेंबर हैं या वुमेन एसएचजी के मेंबर हैं, जी। तभी उनको भी हम लोग बैंक में अपॉइंट करते हैं। जी बिल्कुल। और उनको हमने जो है, चूंकि कई जगह हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के बहुत इश्यू रहते हैं। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। जी। तो इसमें हम लोगों को नाबार्ड से भी सहयोग मिला और हम लोगों ने 246 वीसेट उपलब्ध कराए इन बीसीज को। जी। और इन बीसीज को भी हम लोगों ने अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जैसे एक माइक्रो एटीएम बोलते हैं जिसको, एक तो एटीएम तो बड़ा एटीएम होता है जो कि आप लोग शहरों में देखते हैं, माइक्रो एटीएम आप लोगों को शहरों में जनरली दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो गांव में हम लोगों ने माइक्रो एटीएम लगाए हैं। वो माइक्रो एटीएम सारे बीसीज के पास रहते हैं, उसको हम लोगों ने सिर्फ बिना किसी कॉस्ट के उनको उपलब्ध कराया है, जिसके अंदर आप अपने रुपये कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो लोगों को पैसे की भुगतान कर सकते हैं, जमा करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं, जो भी बैंकिंग की सुविधाएं हैं, ये हम लोग दूर दूर के गांव में पहुंचा रहे हैं। और हमारी पहुंच ऐसी जगह भी है जहां पर 26-26 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़े या हॉर्स बैक पे गए, उस तरह से भी ऐसी जगह पर हम लोगों ने ये स्थापित किए गए, वीसेट हमारे स्थापित किए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंक वहां तक पहुंच रहा है जहां तक इंसान को जाने में बहुत पहुंचे रवि, ना पहुंचे कभी, वहां बिल्कुल वहां तक ग्रामीण बैंक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, तो ग्रामीण बैंक वहां तक पहुंच रहा है जहां सर बता रहे हैं कि 26 किलोमीटर जहां पर जाने की सुविधा नहीं है, वहां तक बैंक को पहुंचाया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर बैंक द्वारा दी जा रही हैं, क्योंकि जहां तक इंसान के पहुंचने मुश्किलें हो रही, वहां तक ग्रामीण बैंक पहुंच गया। सर, कार्यप्रणाली की हमने यहाँ पे बात कर ली, अगर अब किस किस क्षेत्र में जो बैंक है वो इस वक्त कार्यरत है? देखिए, जो हम लोग सभी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, डिपॉजिट जमा ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो जोर है वो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है जी, वित्तीय साक्षरता पर हमारा सबसे ज़्यादा जोर है जी। और जो हमारी सब स्कीम है, जैसे हमारे स्कीम है जो अपने पुराने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी के नाम पर स्कीम है, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में शायद मेरे ख्याल से प्रदेश में अधिकतर लोग जानते ही हैं। सर, और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हम इस जानना चाहेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, नॉर्मल उसके रूट सब जानते हैं, लेकिन ये कि अंदर से क्या है योजना, कैसे आप जुड़े, मैं चाहूंगी आप डिस्क्रिप्टिव थोड़ा इसमें जाएं। ठीक है, ये योजना सभी लोगों के लिए जो कि 18 से 40 बीच की उम्र में है, उसके बीच में है। और एक उसमें हम लोग आपको सेविंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर महीने आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर एक अमाउंट होता है, वो फिक्स अमाउंट आपको जमा करना है। 18 से 40 की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर हम लोग बड़े हैं तो हमारे बच्चों को अपने को ज्वाइन कराएं जी। और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोग 60 साल की उम्र से आपको प्रत्येक माह एक पेंशन मिलती है जी। और काफ़ी 1000 से लेकर 5000 तक की 5 स्कीम है। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की आपको मासिक आय मिलेगी। खाली यही नहीं, आय मिलने की बात ही नहीं है, इसके अलावा यदि जो भी व्यक्ति है, पति या पत्नी जिसने भी अकाउंट खोला है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात उसका जो भी पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को जी, वो तामर मिलती रहेगी जी। और उनके पश्चात एक लमसम अमाउंट, यदि आपने 1000 की स्कीम आपने ली है, 1000 के लिए स्कीम में बहुत, अगर आपने 18 साल में ज्वाइन कर लिया था, खाली 74-75 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ये उसके हिसाब से अमाउंट बढ़ता रहता है जी। लेकिन जो आपको लमसम जो मिलेगा वो 1,70,000 है जी। और इसके गुणकों में, यानी अगर उससे 2000 आपको महीने की पेंशन मिल रही है तो 340 इसी हिसाब से जी, इस प्रकार से आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने आंकड़ों पर गौर करें अगर हम जी, तो उत्तराखंड बैंक ने इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 25,000 खाते इस स्कीम में खोले हैं, जबकि इसके बाद सेकंड नंबर और तीसरे नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे हमारी SBI और PNB हैं, जिनके लगभग 12-13 हज़ार के आसपास खाते हैं। तो हम लोग बहुत आगे हैं, हम सभी कमर्शियल बैंक से हम लोग बहुत आगे हैं। इसके अलावा एक स्कीम अभी आई थी, प्राइड फॉर परफॉर्मेंस फॉर प्राइड, ये हमारा जो PFRD है जी, उसकी स्कीम होती है। उसके अंदर प्रदेश के अंदर करीब करीब हमारी 2,348 शाखाएं हैं, सभी बैंकों की मिला के 40 कमर्शियल बैंक हैं और इन सबको मिला के 2,348 शाखाएं हैं जी। इसके अंदर एक टारगेट दिया गया था कि 25 से ऊपर जो APY ब्रांच खोलेगी उसको हम लोग देखेंगे। तो केवल उसके अंदर पूरे प्रदेश में 59 शाखाएं, 59 शाखाओं ने केवल उसके अंदर वो टारगेट पूरा किया, जिसमें से आपको ये जान के हर्ष होगा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की 53 शाखाएं थी जी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं कहाँ कहाँ तक उन लोगों ने पहचान की है, अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश के अंदर हमारी एक शाखा ने 243 खाते खोले हैं। और उस पर सबसे बड़ी बात आपको जान के प्रसन्नता होगी कि वो शाखा प्रबंधक महिला शाखा प्रबंधक है जी, और पहली बार शाखा प्रबंधक बनी हुई महिला ने ऐसा काम किया है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रदेश के लिए हम लोग कर रहे हैं।
तो ये कह सकते हैं यहाँ पे महिला उत्थान का भी कार्य यहाँ पे कर रहा है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, क्योंकि महिलाएं अगर इस तरह आगे बढ़ती हैं, इस तरह कार्य करती हैं, तो बेशक है हमें बहुत खुशी यहाँ पर होती है। इसके अलावा हम लोगों ने विमेन एसएचजी भी बहुत सारे बनाए हैं प्रदेश में, दूर दूर तक हमने विमेन एसएचजी बनाए हैं, जिसके माध्यम से एसएचजी में बेसिक एक तो सेविंग हम लोग 6 महीने कराते हैं, जो 6 महीने तक सेविंग करते हैं, उसके बाद उसका मल्टीपल हम लोग उसको लोन्स देते हैं, जिससे कि आप वो कोई भी अपना कुटीर उद्योग या जिस तरह के उद्योग करना चाहें। अभी हम लोगों ने मसाले चक्की वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दूर दूर तक हमने लोन दिए हैं। बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और महिला एसएचजी के अंदर जो महिलाएं हैं उनको हम लोग बैंक मित्र बनाने में भी पूरा प्रयास करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि महिलाएं बैंक मित्र बनने के लिए क्या उत्साहित हो रही हैं? क्या बिल्कुल उत्साहित हो रही हैं, क्योंकि इसी संदर्भ में अपना आपका ध्यान एक हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने एक विलेज अडॉप्ट किया हुआ है, मनकटिया, जो कि नाबार्ड का और हमारा सहयोग है, यूजीबी के सहयोग से हमने किया है, पूरा हमने किया है। वहाँ पर हम लोगों ने कई ऐसे हैं जिसके अंदर एक महिला को हम लोगों ने प्रेरित किया और वो बैंक मित्र भी बनने के लिए तैयार हो गई है। उसके अंदर हम लोगों ने उस विलेज में, जो कि पिथौरागढ़ से थोड़ा आगे है, प्रत्येक उस गाँव के प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाया, उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी किया, रुपये कार्ड उपलब्ध कराया और सभी तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी हैं और उनको जोड़ने के और उनके उत्थान के अंदर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बैंक की सुविधाएं तो कमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, हर बैंक यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक केवल बैंक की सुविधाओं के साथ साथ हर जन तक पहुँचने की, यहाँ पर फिर ग्रामीण हो उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं महिला उत्थान की बात हमेशा होती है, फिर चाहे वो देश के स्तर पे हो या फिर प्रदेश के स्तर पे हो, हमेशा कहा जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य कर रहा है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को भी यहाँ महिला को भी बैंक मित्र बनाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और बैंक मित्र बन भी रही है महिलाएं। अब अभी हमने बात की अटल पेंशन योजना की, अब अगर हम बात करें जनधन योजना, इस संबंध में आप कुछ बताइए। जनधन योजना के अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, काफ़ी दूर दूर तक जैसे हम लोग गए हैं, गाँव हमारे शाखा प्रबंधक उस योजना के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के आखिरी गाँव तक पैदल गए, पटवारियों के थ्रू और ग्राम प्रधान के थ्रू सबको हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज्वाइन किया है। और अभी आपको एक जानकर खर्च होगा कि इसके अंदर दुर्घटना बीमा जो थी पहले 1 लाख की होती थी, अब वो 2 लाख कर दी गई है जी। नए खाते जो हमारे 15 के बाद से खुल रहे हैं उसमें 2 लाख का है। साथ साथ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है, यदि 6 महीने तक खाते के अंदर अच्छा लेन देन हो रहा है तो पहले 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट दिया जाता था, उस अमाउंट को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया जी। सर, आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं जो चल रही हैं इससे जो जनता है कितना अपने आप को आज खुशी महसूस कर रही है इनसे जुड़कर? ये देखा जाए तो चूंकि ग्रामीण बैंक की स्थापना ही सबसे समाज के जो मार्जिनल पिछड़े इन सभी लोगों के लिए किया गया था, ये सारे लोग हमारी बैंक में आने पे उसको अपना बैंक मानते हैं जी। ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का नारा ही है, आपका अपना बैंक। और गरीब की सेवा में हम लोग लगे हुए, हमारा सोशल जो एंगल है बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी पिछली बार हम लोगों ने 15 अगस्त पर पूरे देश में हमने ये कहा, प्रत्येक शाखा से कहा कि आप लोग वृक्षारोपण का कार्य करें। 4,000 पौधे हम लोगों ने प्रदेश में लगाए। तो इस तरह की एक्टिविटी हम लोग बीच में करते रहते हैं, स्कूलों में भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, हेल्थ कैंप, ये सब भी हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा साक्षरता के लिए हम लोग विलेज में जो हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाते हैं। प्रदेश के अंदर 4 जिलों में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के अपने वो संस्थान खोले हुए हैं। ये सब चीज़ें भी हम करते हैं और प्रत्येक बुधवार को जनरली हम लोग साक्षरता के लिए विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके अंदर हमको नाबार्ड का भी बहुत सहयोग मिलता है। ये बहुत बेहतर है कि आप लोग बैंकिंग के अलावा जो इससे सामाजिक स्तर में जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समाज को अपने साथ जोड़ें और हर वर्ग को ये समझाएं कि आपको चाहे प्रकृति हो, पर्यावरण हो या अपने स्वास्थ्य हो, आपको उसका ध्यान रखना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप ब्लड कैंप यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर चीजें हैं जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अपने स्तर से यहाँ पे कर रहा है। सर, अभी हम जैसे योजनाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक योजना जैसे सुरक्षा बीमा योजना है, ये बहुत बेहतर योजना है। क्या लोग इससे जुड़ रहे हैं और किस तरह, अगर जो नहीं जुड़ा है क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? इसके अंदर आपको बताना चाहेंगे कि हरिद्वार जिले के अंदर जो हमने अभी हम लोग को काफ़ी अच्छे बड़े बड़े फॉर्म में प्राइज मिले हैं। ये योजना बेसिकली क्या है कि बहुत ही सस्ती योजना है जी। केवल 12 रुपये। क्या होता है 12 रुपया? 1 रुपये महीना, है ना? ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर हम लोग 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना का बीमा इसमें मिलता है जी। और इसके अंदर कुछ लोगों को हमने देखा कि कहीं कहीं जहाँ पर लोग अगर 12 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो हमने अपने बैंक से ही उसको पैसा दिया और उसको उन्होंने जोड़ा जी। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक खुद उन्हें पैसा दे रहा है ताकि आप जुड़े इससे। हमने उनको भी दिया कि यदि आप 12 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे साथ ग्राहक बने, आप 0 से खाता खोलिए, हम आपसे कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लेते। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं, अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आपका एक वो पैसा काट लेंगे कि आपने इतना बैलेंस, आपने कम हो गया था आपका तो आपके ऊपर इतना ड्यू हो गया।
हम लोग तो जीरो बैलेंस रख के अकाउंट्स को अलाउ करते हैं। सर अगर आज की हम बात करें, आज इतनी सारी योजनाएं चल रही, फिर वो प्राइवेट बैंकों की हम बात करें या फिर आप ऑनलाइन देखें, इतनी सारी योजनाएं चल रही, तो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कैसे विश्वास करे कि हमें इस योजना के साथ जुड़ना है? कैसे उसको समझाते हैं आप कि आपको ये योजना बेहतर है, आप इससे जुड़िए? इसी के अंदर हमारे बैंक मित्रों का और हमारे शाखा के लोगों का रोल है। एक और बात यह है कि आज तक जो पहले तक हमारे जो भी लोग थे सब यहीं से रिक्रूट होते थे, लेकिन आज की तारीख में सभी जब प्रदेश से आने लगे हैं, लेकिन उनके अंदर मैंने ये देखा कि ऐसी भावना जग गई है कि उत्तराखंड मेरा अपना प्रदेश है। बाहर से आए लोग भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, दिल से कार्य कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो लोग हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है लोगों को अपने साथ जोड़ पाना, आप उन्हें समझा रहे हैं लेकिन उनके सामने ये समझ पाना उन्हें कि भाई आपके लिए ये चीज़ें बेहतर हैं, तो क्या कभी चुनौतियाँ हुई सामने या कुछ मुश्किलें आई कि आप लोगों के लिए बेहतर कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं? पर ऐसा ये होता है, ठीक है, लेकिन जब हम अपने आप को किसी भी व्यक्ति के पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, हम जब अगर हम ये सोचेंगे अगर मैं ग्रामीण होता तो मुझे क्या होता, तो जी सर, बिल्कुल। उस एंगल को हम सोच के जब बताते हैं तो उस हिसाब से हमारे ब्रांच मैनेजर इस बारे में बहुत ही अनुभवी हैं जी, और वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहना सही होगा कि अक्सर जैसे सर बता रहे हैं कि दूसरे को ये समझा पाना मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में अपने आप को रखकर सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं किस तरह रिएक्ट करता, मैं क्या करता, तो शायद लोगों को समझा पाना यहाँ पे आसान हो जाता है। जो हमारे नए बच्चे भी आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ इस समय हमारा स्टाफ यंग काफी आ रहा है, उनको सबसे पहला मंत्र हम यही देते हैं कि कस्टमर सर्विस जी, ये सबसे पहला मंत्र है। यदि ग्राहक आपसे अपना तो महसूस करेगा तो आपसे जुड़ा रहेगा जी। इवन उस केस में वो अगर आपसे कभी अगर भूल चूक भी हो जाए ना, उस भूल चूक को तुरंत क्षमा करेगा क्योंकि आपको दिल आपका उससे जुड़ गया। सही बात, आत्मीयता का एक चीज है जी सर। उत्तराखंड ग्रामीण में एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग स्टेट से बाहर फाइनेंस नहीं करते हैं। सारा जो भी हमारा जमा है उसको हम केवल प्रदेश की जनता के लिए ही उसको उत्तराखंड के विकास में ही वो लग रहा है, उत्तराखंड के विकास में लग रहा है। आपका अपना बैंक है, कृपया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से जुड़िए। आज की तारीख में हमारे पास 15 लाख कस्टमर हैं, जो कि हमारे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन देखते हुए 15 लाख कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा सेकंड नेटवर्क हमारा ब्रांचेस के हिसाब से अगर देखें तो केवल स्टेट बैंक, जो कि हमारा प्रायोजित बैंक है, केवल उसकी शाखाएं हमसे ज्यादा है, उसके सेकंड नंबर हमारा नेटवर्क हमारा है जी। और अगर बीसीस देखें तो आज की तारीख में बीसीस हमारे सबसे ज्यादा है प्रदेश में। तो ये अनेक चीजों रिस्पॉन्स, मतलब हम कह सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को मिला, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं यहाँ पर ग्रामीण बैंक चला रहा है और चाहे वो सरकारी योजना हो, जिस तरह उनसे लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे सर ने बताया कि अगर कोई सुरक्षा बीमा योजना के पैसे नहीं दे पा रहा है तो बैंक ने ये एफर्ट किया है कि हम ही उनके पैसे भर दे, तो ये बहुत बेहतर कार्य यहाँ पर बैंक द्वारा किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो सर बता रहे कस्टमर लगातार जुड़ते जा रहे हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ। सर एक और योजना है जीवन ज्योति योजना, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जीवन ज्योति योजना जो है ये जो पहली जो सुरक्षा बीमा हुई थी एक्सीडेंटल थी जी, लेकिन लाइफ का भी बीमा होना चाहिए जी। हर आदमी जानता है, हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन हमारी ग्रामीण जनता को भी ये अब चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं जी। ये इसमें सिर्फ ये है कि 330 रुपया साल का लेते हैं हम लोग, उस 330 साल के अंदर आपका जीवन का बीमा है जी, बिल्कुल 2 लाख रुपया। लेकिन उसके अंदर शर्त ये भी है कि उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो कुछ लोग हालांकि कहीं कहीं किसी तबके में थोड़ा सा ये चीज़ है, लेकिन इस भ्रांति को अगर दिमाग से निकाल दें तो ये बहुत अच्छी योजना है। इन दोनों में मिलाकर 2 लाख का बीमा यहाँ है और 2 लाख का यहाँ है, तो बहुत अच्छा योजना है। इनसे हर प्रत्येक व्यक्ति को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप कृपया दोनों ही योजनाओं को में भाग लें। बिल्कुल, जो सरकार जो योजनाएं चला रही हैं वो आपके विकास के लिए, आपकी जरूरतों के आधार पर ही उन योजनाओं को चला रही है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप उन योजनाओं से जुड़े और उनका लाभ लें। यहाँ पे साथ साथ अटल पेंशन योजना को आप बहुत छोटा सा अमाउंट आपको देना है, 60, 70, 80 रुपया देना है, लेकिन आपको एक इतनी बड़ी पेंशन मिलेगी, उसके बाद आप अपने परिवार के लिए आप व्यवस्था करके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो प्रत्येक नागरिक से जो दूर कोने में बैठे हैं उन सबसे कहूँगा कि आप लोग कृपया आएँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, जो कि आपका अपना खुद का बैंक है, प्रदेश की भी 15% हिस्सेदारी है जी। प्रदेश के लाभ के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं, कृपया इससे जुड़े, इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं। खाली इतना ही नहीं, हमारी बहुत सी ऋण योजनाएं हैं जो कि अपने आप एक यूनिक भी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक जीएसटी बेस्ड ऋण योजना शुरू की है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन के लिए हम आपसे कुछ कागज नहीं मांग रहे, केवल आपसे हम जीएसटी आपने कितना जमा किया उसका एक प्रूफ लेंगे, कोई आपने इनकम टैक्स दिया उसका प्रूफ लेंगे और आपका सिविल स्कोर देखेंगे जी। तो वो सब देख के और तुरंत बैलेंस शीट की उसमें व्यवस्था खत्म हो गई, तो तुरंत आपको लोन हम लोग बहुत जल्दी सैंक्शन करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी 59 मिनट की बात की है, हम लोग भी देख ले उस 59 मिनट वाले पोर्टल पे हम नहीं हैं, लेकिन हमने ये 59 मिनट का ही एक इसका टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, कि मतलब इतनी जल्दी आपको लोन बहुत जल्दी देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे बैलेंस शीट ही नहीं मांग रहे हैं जी, है ना।
तो यही परेशानी थी, आप लोन लेने जाते झंझट लगती है अक्सर लोगों को कि लंबी लंबी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज हो जाती है, जिस वजह से अक्सर लोग बैकफुट में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आप इतनी जल्दी यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर जो पेपर वर्क जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम है। बिल्कुल पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना जी, जिसके अंदर आप घर के अंदर ही अपने जो अपने घर है उसके अंदर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उत्तराखंड के अंदर टूरिस्ट का पोटेंशियल आप समझ लीजिए कि मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि हम किसी से कम नहीं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड तो स्वर्ग बोलता है, मतलब देवभूमि में हम लोग बैठे हैं, तो दूर दूर तक हमारी पहचान है। हमें तो अपने कई बार देखता रहता हूँ, तो यहाँ विदेशी और पर्यटन भी धीरे आ रहे हैं और उसकी सुविधाएं भी, जैसे कि हमारी अभी सड़कों पे और कार्यक्रम ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट कर ही दिया है, ऑल वेदर रोड का हमारा हो ही गया। तो पोटेंशियल हमारा बहुत तेजी से बढ़ना है। उस पोटेंशियल को तेजी से बढ़ना है तो नेचुरली उनको रुकने के लिए जगह चाहिए। तो इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना हम लोगों ने, सरकार ने जो लॉन्च किया है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और अपना बैंक का सर्कुलर निकाल दिया गया। उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस काफ़ी तादाद में आ रही हैं। उन सब के अंदर हम लोग केवल बनाने का भी और साथ साथ उसके अंदर आपको फर्नीचर चाहिए, जो भी उसके लिए चाहिए वो सब चीज़ों के लिए भी लोन आपको मिल रहा है। सर एक ये योजना जो है पंडित जो होम स्टे योजना बहुत बेहतर योजना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे गांव के जो घर है लगातार खाली होते जा रहे हैं। ऐसे भी योजना बहुत बेहतर है। आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो इस योजना जुड़ सकता है, इससे क्या फ़ायदा उन्हें होता है, क्योंकि हमारे घर से खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत बेहतर होगा कि उन घरों को भी एक आजीविका मिल जाए। इसमें ऐसा है कि देखिए, कोई बाद में आता है तो क्या देखेगा, हमारी कुमाऊनी संस्कृति, गढ़वाली संस्कृति, इसके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। तो अगर हम लोग उसको इस तरह से कोशिश करें कि जो हम लोग खाने पीने अपना जो दे रहे हैं उन लोगों को, अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, उनको हम लोग वो फैमिली की तरह फील करें, मेरे यहाँ के, मेरे घर में आए, रहें मेरे परिवार की तरह। जी बिल्कुल, हाँ, उन्हें ये और उनको हम लोग अपने जो हमारी लोकल है उसकी संस्कृति से परिचित कराएं। और उन सब के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की नीड्स को आप स्टेट हमारे ऊपर छोड़िए, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक पे छोड़िए, आप हमें बताइए और हम लोग उसकी स्कीम के अंदर आपको जो भी फाइनेंस है उसको दीजिए। और आप लेकिन समझ दिया, ध्यान रखिए कि जब बैंक से पैसा लिया जाता है उसको कुछ ब्याज लगता है और उसको ब्याज को टाइम पे लौटाना ये एक आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इसको भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आप ये फ्लो है, मनी का फ्लो है, वो मनी का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी है, हमारी गंगा नदी है, चलती रहेगी, लेकिन अगर उसको बीच में कहीं कुछ उसमें सफाई के अंदर कुछ सामान इस तरह से आ जाता है और बाधा हो जाती है तो वो फ्लो रुक जाता है। इसी प्रकार से ये जो धन का फ्लो है इसको रुकना ना दें। आप अपने पैसे को वापस कीजिए, उससे बढ़ा कर लें आप जी। और एक ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के तहत आप लोग स्टार्टिंग छोटे से करते आ रहे हैं, बड़ा बनता है। सर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बेहतर क्यों है बाकी अन्य बैंकों से? बहुत जरूरी हो जाता है प्रश्न। इसलिए जो है कि मैं आपका अपना बैंक हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, आपकी समस्याएं हैं उन सबको हम समाधान करेंगे और साथ साथ हम आपके लिए टेलरमेड स्कीम बना सकते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारा बोर्ड यहाँ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर नाबार्ड, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूजीवी का चेयरमैन ये, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग ये सब की हमारी सोच बहुत अच्छी सोच के साथ हम लोग इस कार्य करते हैं और सारी स्कीम्स हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो आपसे संदेश लेना चाहूंगी, आप दर्शकों को, ग्राहकों क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश यही देता हूँ कि प्रदेश के सभी ग्राहक, सभी जो निवास हैं बैंक की योजनाओं को लाभ करें। और आप यहाँ आए, हम लोग कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी नहीं लेते हैं, तो और जो है हिडन चार्जेस नहीं है। अगर किसी दूसरी बैंक में आपका चेक बाउंस हो जाए तो 550 रुपये आपसे लिए जाते हैं, हम लोग के यहाँ बहुत ही कम चार्जेस हैं। इन सब चीज़ों को देख ले कि आपका अपना भी फायदा है। दूसरी बात, हम तुरंत सर्विस देंगे। मेरे सभी लोग जो हैं दिल से प्रदेश को अपना मानते हैं और इसी से काम कर रहे हैं। कृपया आइए, उत्तराखंड से जुड़िए, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से जुड़िए और उत्तराखंड को देश की सबसे नंबर 1 स्टेट बनाएं। जी, यही मेरा अनुरोध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष जी मौजूद थे, जिनका साफ यही कहना है कि उत्तराखंड के विकास में अपनी सहभागिता दे। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक आपको हर सुविधाएं यहाँ पे दे रहा है और सरकारी बैंक हर सरकारी सुविधाएं भी यहाँ पे आपको दी जा रही। तो ये जरूरी है कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी, उत्तराखंड के विकास में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे रखना चाहते हैं तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से जुड़िए और इनकी योजनाओं का लाभ लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।